प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के दूसरे पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है प्रयाग, मतलब प्रयाग। तो आइए इसको देखते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणे प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा विशेष यज्ञ करने या श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जना विगत कल्पमसा भवन्ति इति जनानां विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णिमास्याम संक्रांतो च स्नानार्थिनम मात्र महान सम्मर्द भवन्ति। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर स्नान करने वालों की महान भीड़ या बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर जाने से माघ महीने में अनेकों लाखों लोग यहाँ आते हैं। मासमेकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन, एक महीने तक रुककर संगम के पवित्र जल से स्नान करके विद्वांसाम महात्मना उपदेशामृतम च आत्मानं पावयन्ति। विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत वचन को सुनकर अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रतिपंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छति। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें वर्ष या प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को यानी मांगने वालों को देकर बादलों की भांति पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। अब इसका एक बार हिंदी अनुवाद फिर से सुन लीजिए। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हो गया या प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित या पाप मुक्त होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि पर जाने से अर्थात मकर संक्रांति पर अनेकों लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक महीने तक रुककर या एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से तथा विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी वचन से उपदेश रूपी अमृत वचन से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष हर्ष मतलब हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को या सारा धन याचकों को मांगने वाले को देकर बादलों की भांति पुनः अपना धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। अब आइए दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमस्य अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। अत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या वनम अगच्छन्। पिता का आज्ञा पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम आगत। कहाँ मुझे रहना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं भारद्वाज के पास आए। चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम उचित स्थानम इति।
चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के लिए योग्य और उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट, ऐसा आदेश पाकर राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। फिर से एक बार देख लीजिए। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से बन जाते समय कहाँ मुझे रहना चाहिए, यह पूछने के लिए यहीं भारद्वाज के पास आए। चित्रकूट तुम्हारे रहने के लिए योग्य और उचित स्थान है, ऐसा आदेश पाकर रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट गए। आइए अगले पर चलते हैं। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्ध राज्यमासीत। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इत नाति दूरे वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी अधिक दूर नहीं था। अस्य राज्यस्य शासक महाराजा उदयनवीर अप्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञ च आसीत। इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर और ललित कला में निपुण थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तट पर स्थित सुजावन ग्राम में सुयामुन नामक उनके महल के खंडहर से उनके सौंदर्य के प्रति या सौंदर्य प्रेम प्रकट होता है। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन नामक गांव में सुयामुन नामक महल के अवशेष यानी खंडहर को देखकर उनके सौंदर्य के प्रति खंडहर से उनके सौंदर्य प्रेम प्रकट करते हैं। यानी कि यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामन प्रसाद यानी सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं या उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत्। कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण करवाया। यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित है, जो कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं, प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। फिर से एक बार इस हिंदी अनुवाद देख लीजिए। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे अधिक दूर नहीं था। इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर या उदयन बड़ा पराक्रमी और अति सुंदर होने के साथ साथ ललित कला में निपुण भी थे। यमुना तट आधुनिक सुजावन यमुना तट पर स्थित आधुनिक सुजावन ग्राम में सुयामुन नामक महल के खंडहर सुयामुन नामक महल उनके महल के खंडहर उनके सौंदर्य अनुराग मतलब सौंदर्य प्रेम को ख्यापयंत यानी प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण करवाया था, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगा या पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वस्थ राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुर्रवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, जो आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध
महाराज पुर्रवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा या इसका गौरव अद्यापि विदुषाम, आज भी विद्वानों, महात्मानाश्च और महात्माओं के रहने से, स्थित्या मतलब के रहने से, अक्षुण्यव मतलब अखंडित है, अर्थात कम नहीं हुई है। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुर्रवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, जो आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ इसकी प्रतिष्ठा या इसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के यहाँ रहने से कम नहीं हुई है। बच्चों, इतना आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। शेष वीडियो लंबा हो जाएगा, इस नाते रोक दे रहे हैं और अगले वीडियो में शेष भाग को देंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।